मिस्टर नटवर लाल के रूप में आज भी देश में ऐसे कई लोग हैं जो सीधे साधे लोगों को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब इस काम में महिलाएं भी जुट गई है। महिलाओं द्वारा ठगी के धंधे में आ जाने से ठगी का खतरा कई गुना बढ़ गया है। इसी प्रकार का एक मामला कटिहार के डंडखोरा प्रखंड की भमरैली पंचायत में उस समय देखने को मिला जब एक चालाक महिला ने गांव की सीधी साधी महिलाओं को लाखों का चूना लगा दिया। अब ये कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। यह महिला किसी दूसरे जगह की रहने वाली थी। इसने भमरैली पंचायत के कमलपुर गांव की महिलाओं को अपना शिकार बनाने की योजना बनाई और पहुंच गई कमलपुर गांव। पहले इसने महिलाओं के घरों से जाकर उनके टूटे फूटे पुराने बर्तन लिए और बाद में उन्हें बदलकर नए बर्तन दे दिए। यह काम वो कई दिनों से करती आ रही थी। ग्रामीण महिलाएं भी खुश थी कि चलो उन्हें टूटे फूटे बर्तन के स्थान पर नए बर्तन जो मिल रहे थे। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। इस तरह इस महिला ने ग्रामीण महिलाओं का विश्वास जीत लिया। फिर एक दिन यह महिला योजना के तहत इन ग्रामीण महिलाओं के पास पहुंची और कहा कि आप अपने पुराने जेवर दे दीजिए, आप सबको हमारी कंपनी ठीक इसी प्रकार के नए जेवर दे देगी और साथ में कुछ रुपए भी देगी। ग्रामीण महिलाएं इस चालाक महिला की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। कई महिलाओं ने इस महिला को अपने सोने चांदी के जेवर भी दे दिए। ये महिला जेवर लेकर चली गई। महिला तो चली गई लेकिन फिर लौटकर कभी नहीं आई। ग्रामीण महिलाएं इंतजार करती रह गई, लेकिन उक्त महिला तो इन्हें ठग कर चली गई थी, वो भी एक सोची समझी योजना के तहत। ग्रामीण महिलाओं की माने तो उक्त महिला लगभग 2 लाख के जेवर लेकर फरार हो गई है। को पायल एक दिन ले गया, कहा हम बर्तन देते हैं, देंगे, पायल दीजिए, पायल दिए, वो दोबारा पायल बर्तन हमको पहुंचा दिया। वो लोभ दे दिया। दूसरा दिन आया तो हमको लोभ दिखाने लगा, ढेरी दिखाने लगा, सबको दिखाने लगा। देखा को घर में सोना था, चांदी था, दीजिए हम 15,000 रुपया एक सोना पर देंगे, 25,000 रुपया एक चांदी पायल पर देंगे। हमको लोभ देखा को वो हमको दिखाने लगा, हम निकार देने लगा। आपके यहाँ से क्या क्या दिए हैं? हम दिए हैं एगो हाथ में चांदी को बल्ला था और नाक कान में सोना को तरकी था, लेकर जोड़ा एक जोड़ा। जो वो गई तो फिर आई नहीं है? फिर अभी तक वो आई नहीं। डेट दे गया एतवार को, हम 8 बजे हम पहुंच जाएंगे, अभी तक वो नहीं पहुंची है। दिक्कत तो यही है, हम घर में थे ही नहीं जी। उसके बाद जो है हम कहीं चले गए थे भिलाई, और वहाँ से आते हैं तो जब मालूम हुआ हमको जैसे ऐसे बात है जो कि यही चांदी सोना ये सब ठग के ले कान का आपके बाली घर से? हमरे घर से। अच्छा, कितने दिन की बात है ये? यही रविवार को, वो शनिवार को बोली जो हम सुबह हम लाके यहाँ रविवार को दे देंगे। मतलब वो जो आप जो सोना चांदी आपसे वो मांगी तो किस कारण से मांगी वो? हाँ, लोग कि हम 15,000 रुपया हम देंगे, हमको 5,000 टका दीजिएगा, हम कंपनी से आते हैं, फिर हम 15,000 टका देंगे आपको, हमको 5,000 टका हमको दे दीजिएगा, हमारा भी कुछ काम हो जाएगा। आती थी 2 दिन 4 दिन पहले से ही गांव में आती थी वो, और कबाड़ी वाली जो दिखती है, कबाड़ी वाली ही औरत है। घर से पुराना बर्तन जो सिल्वर का बर्तन होता है वो सब लेके जाती थी और उसके बदले में बर्तन ला के देती थी। और 1-2 दिन पहले ऐसा हुआ कि किसी का पाँव का पायल चांदी का और किसी का कान का वो बाली जो होता है सोना का। और ये मेरी माँ है, देखिए, और ये इसका भी कान का लगभग 1 भरी का बाली पहन रखी थी सोने का, वो भी देखा, वो देखिए और बोलती है अगर इसकी हमको दीजिएगा ये वाला बाली तो उसमें हम आपको इसके बदले में 15,000 रुपया और आपका सामान भी वापस करेंगे और 15,000 रुपया मिलेगा, और जिसमें से 1,000 रुपया हम रख लेंगे, 14,000 रुपया आपको दे देंगे। 15,000 वो बोले थे कि हम दें, तो वो 15,000 कौन देगा उसको? वो बोली कि मेरा कोई कंपनी है, हम 10 टका का जो ग्रुप चलता है वो ग्रुप वाला है, वो कंपनी हम लोग को भेजता है, और जो है कि हम लोग सामान सेल करते हैं और वो जो छापता है, छापने के बाद आपका सामान वापस कर देंगे हम। गांव वालों के पास अब हाथ मलने के सिवा भला दूसरा रास्ता भी क्या है? पुलिस अगर इस महिला को ढूंढ ले तभी इन ग्रामीण महिलाओं के जेवर वापस आ सके, लेकिन ये काम काफी कठिन नजर आता है।